अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक विद ओटी और मैं हूं मोहम्मद कामरान। सबसे पहले नजर उन तमाम इश्यूज पर जिनको आज हम अपने प्रोग्राम में ज़ेरे बहस लाएंगे। भारत का पाकिस्तान के साथ सरहद सील करने का ऐलान। भारतीय वजीर दाखिला ने कहा कि सरहद का सील करने का काम 2018 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। राजनाथ ने सरहद सील करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश की सरहद भी सील करने का इरादा। मुल्क में पानी के जखायर की तशवीशनाक सूरत हाल। विफाकी दारुल हुकूमत कराची जैसे हालात की तरफ बढ़ने लगा। पानी के दस्तयाब वसाइल में कमी और फराहम शुदा पानी मुजरे सेहत होने लगा। सिंध भर में पानी के 70% प्लांट्स बंद पड़े हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने की तैयारियां। नादरा ने तारकीन वतन को वोट कास्ट करने का सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा या नहीं, हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। क्या आइंदा इलेक्शन में समंदर पार पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे? हम लोगों ने फैसला किया है कि जल्दी से जल्दी भारत और बांग्लादेश की सीमा को यह सील किया जाए। भले ही हमको टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस का सहारा लेना पड़े, लेकिन हम इस सीमा को पूरी तरह से सील करेंगे। भारत और पाकिस्तान की सीमा को भी हम लोगों ने तय किया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम सील कर सकते हैं। जहां जरूरत होगी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन का भी हम इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ात, बॉर्डर पर फायरिंग और स्मगलिंग जैसे मसाइल हमेशा से बाहमी ताल्लुकात में कशीदगी का बाइस बनते रहे हैं। भारत मुसलसल इल्जामात लगाता रहता है कि उसके मुल्क और मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की मुदाखलत है। भारत के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तकरीब से खिताब के दौरान एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब इशारा किया कि हमेशा पहल सरहद पार से हुई। इसके साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर मसाइल का तज़किरा भी किया। भारतीय वजीर दाखिला ने कहा कि उनकी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को सील करने का काम तेज करने का ऐलान कर दिया। यह भी बताया कि इस सिलसिले में टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जाएगा और यह काम सन 2018 तक मुकम्मल करने का इरादा भी है। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश का भी बॉर्डर बंद करने का इंदिया दिया गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह मुहाजिरीन की आमद रोकना बताई जा रही है। जबकि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सील करने की वजह वही पुरानी कहानी, बॉर्डर के रास्ते जाली करेंसी, असलहा और दीगर अशिया स्मगल की जा रही हैं। इसके अलावा 3 सतही सिक्योरिटी लाने की बातें भी की जा रही हैं, जिसमें बॉर्डर गार्डिंग सिक्योरिटी फोर्स, इंटेलिजेंस नेटवर्क और पुलिस का नाम निजाम मरबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह का मरबूत निजाम वज़ा किया जाएगा कि कोई भी बचकर निकलने ना पाए। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान भी सामने आया कि पाक अफगान बॉर्डर पर खारदार तार लगाने का काम शुरू हो रहा है और बाजोड़ और मोहम्मद एजेंसी में बॉर्डर सील के काम को तरजीह दी जाएगी। इसके साथ साथ फजाई निगरानी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। पाकिस्तान भारत बॉर्डर सील करने के दावे किस कदर मौसर हैं, उनके सिक्योरिटी और बाहमी ताल्लुकात पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ जो तार लगाने का काम शुरू पाकिस्तान ने किया है, इससे दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में किस कदर मदद मिलेगी। हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से बात के लिए दिफाई तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब कैपिटल टीवी को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, भारत ने एक बार फिर सरहद सील करने का ऐलान किया है। एक तो इस वक्त इस ऐलान की वजह क्या है, दूसरा क्या ये एक बढ़त है या भारत ऐसा कोई इरादा भी रखता है? देखिए, बात यह है कि जो भी भारत अनाउंसमेंट और ये बयानबाजी कर रहा है, इसका मकसद सिवाय एक ड्रामा रचाने के और कुछ नहीं। भारत जो है वो अरसा दराज से दुनिया के सामने ये बयान करने की कोशिश कर रहा है कि भारत के जो मसाइल हैं
उनकी जड़ जो है वो पाकिस्तान है, जबकि असल मामला बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। वो हर वक्त ये कहता है, जो आपने बात की कि जी असले का मामला हो, करेंसी का मामला हो, दहशतगर्दी का मामला हो, ये पाकिस्तान की तरफ से सरहद उबूर करके करवाया जाता है, जबकि दुनिया ये देख रही है। और अब तो भारत का वो स्याह चेहरा बहुत बुरी तरह बेनकाब हो रहा है, खासकर कश्मीर में तहरीक जो चल रही है उसके बाद। हमें मालूम है कि उनके एक नौजवान लीडर बुरहान वानी, जिनकी शहादत के बाद लाखों लोग जो हैं वो घरों से निकल आए, सड़कों पे आ गए, एहतजाज शुरू कर दिया। वो तहरीक आज भी भारत उसको दबा नहीं पा रहा। ये हैं मामलात भारत के, जिसके तहत उसने इस तरह की अनाउंसमेंट की है। यानी आज भी वो दुनिया को ये कायल करने में मसरूफ़ है कि असल में जो कश्मीर का मसला है वो उनके लोगों से नहीं है, उनके लोगों का वो ज़ाती मसला नहीं है। उस मसले को पाकिस्तान दहशतगर्दी के जरिए उजागर करने की कोशिश कर रहा है। ये हो नहीं सकता कि लाखों लोग सड़कों पर आ जाएं और ये तहरीक जो अब कई माह पुरानी हो गई, इसको भारत दबा ना सके। ये इतने लोग पाकिस्तान से तो नहीं जा सकते। बिल्कुल तो ठीक है। जूं वो बेनकाब हो रहा है, जो जुल्म तशद्दुद और जो जुल्म और बर्बरियत उसने कश्मीर में कर रखी है, तो वो नित नए गुर जो है वो अपनाना चाह रहा है, जिसके तहत वो दुनिया को ये कायल करने में कामयाब हो जाए कि उसके मसाइल जो हैं वो सरहद पार से हैं और यूं उसको सरहद जो है वो सील करना होगी और इस तरह इन मसाइल का वो जो है सामना कर सकेगा। ठीक है शाहिद लतीफ साहब, आपने बताया कि पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं इसके असरात क्या क्या हो सकते हैं? भारत इस कदम से आलमी सतह पर क्या पैगाम देना चाहता है? यही जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मसाइल हैं भारत के अंदर और जो कश्मीर के हालात हैं वो दरअसल भारत की वजह से नहीं है, वो पाकिस्तान की वजह से है। सही है। और अरसा दराज से उसने यही रवैया इख्तियार कर रखा है। उसमें इस हद तक वो भारत जो है वो चला जाता है कि पार्लियामेंट का अटैक हो, जो है वहाँ पे वो जो उनकी ट्रेन वाला हादसा है वो हो, उसमें खुद लोगों को मरवाना, उरी के ऊपर भी जो उसने अटैक करवाया और उसको कहा कि जी सर्जिकल स्ट्राइक इसके बाद होगी, ये सारे उनके अपने लोग, अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए वो अपने लोगों तक मरवा देता है, ताकि दुनिया के सामने ये ड्रामा रचाया जाए कि ये पाकिस्तान की तरफ से मसाइल पैदा किए जा रहे हैं और हमला आवर जो हैं वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान से सरहद अबूर करके आते हैं। और दुनिया के सामने ये एक फ्रेब जो है उसकी वो चाल चलता है ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि अगर भारत ये चाल चल रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान को इसे काउंटर करने के लिए क्या क्या इकदामात लेने चाहिए? पाकिस्तान को सफारतकारी के जरिए और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो उसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, उनको दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहिए। हमें लॉबिंग करनी चाहिए। ये कैसे हो गया कि भारत एक मनगढ़ंत कहानी के जरिए प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में करे और दुनिया को ये कायल करने में कामयाब हो जाए काफी हद तक कि जो भारत के मसाइल हैं उनकी जड़ पाकिस्तान है, दहशतगर्दी की जड़ पाकिस्तान है, जबकि असल मामलात इसके बिल्कुल बरअक्स हों। क्या हम नहीं जानते कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो रॉ करवाता है, अफगानिस्तान के जरिए करवाता है, बलूचिस्तान के जरिए करवाता है, कलभूषण यादव हमारे इस वक्त कब्जे में है और उसने जो जो कुछ बयानात कलम बंद करवाए उसने बाकायदा इस चीज़ का एतराफ़ किया कि वो कैसे साल हा साल से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में मुलव्वस है। यानी एक सर्विंग सीनियर ऑफिसर जो है वो भारत की नेवी का, वो हमारे मुल्क में अरसे दराज से दहशतगर्दी करवाता रहा। उसका एक पूरा नेटवर्क है, उसमें अफगानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी एनडीएस भी शामिल है, वो भी खुलकर सामने आ गया। तो आप क्या समझते हैं शाहिद साहब, क्या पाकिस्तान की जानिब से इस मामले को सही तौर पर आलमी बरादरी में उठाया नहीं गया? मैं समझता हूं कि इसमें हमारी कमजोरी है। वो प्रोपेगेंडा के जरिए आलमी बरादरी को हमारे खिलाफ कायल कर सकता है। हम अपनी जो हकायक हैं उनकी बिना पर भी आलमी बरादरी को इस पर कायल नहीं कर सकते
कि ये सारे मसाइल हमारे जो हैं वो भारत के पैदा करदा हैं, और भारत जो है वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाता है और नाम पाकिस्तान का बदनाम करता है। पूरी दुनिया में उसने ये चर्चा करवा रखा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर से होती है। हमारे अपने लोग हैं जो दहशतगर्दी करते हैं। हम दुनिया को कायल करने में नाकाम हैं, हमारी लॉबिंग कमजोर है। हमारे अमेरिका के अंदर खासकर भारत ने अपने लॉबिस्ट जो हैं वो वहां पे पैसों के जरिए हासिल कर रखे हैं। सर, एक तो आपने लॉबिंग की बात की, दूसरा वजीर खारजा का ना होना पाकिस्तान का, ये भी क्या असरअंदाज कर रहा है इस चीज को? बिल्कुल कर रहा है। ये अलहदा बात है कि जी हमने मशीर रखे हुए हैं वहां पे दफ्तर खारजा में। देखें दुनिया भर में जो दफ्तर खारजा है और खारजी मामलात जो है उनको देखने के लिए वजीर जो है वो तैनात किए जाते हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान जिसके बहुत बड़े बड़े मसाइल हमारे डिफेंस और खारजी मामलात के साथ जिनका ताल्लुक है, हमने वहां वजीर नहीं रखा हुआ। दुनिया जब तक प्रोटोकॉल वाले मसले को आप सही तरह से हल नहीं करते, एक वजीर की जो से है वो और है, और एक मशीर जो है उसका जो मकाम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो क्यों हम अपना वजीर जो है उसको आज तक तैनात नहीं कर सके, इसका जवाब भी हुकूमत को देना चाहिए। जबकि हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं उनका खारजा पॉलिसी से ताल्लुक है, खारजी मामलात से ताल्लुक है। तो मैं समझता हूं कि यह भी एक कमजोरी है। और जो मैंने पहले बात की कि हमारे यहां जितने भी सफारत खाने दुनिया के मौजूद हैं, हम क्यों उनको सही तरह से ब्रीफ नहीं कर पाते और सही तरह से जो हमारे पास शवाहिद है उनके सामने नहीं रख पाते, ताकि वो हमारे नुक्ते नज़र पर एतमाद करें और भारत का जो असल चेहरा है उसको वो माने कि वो असल चेहरा जो है वो भयानक है और पाकिस्तान के मसाइल में भारत का हाथ है, न कि ये कि भारत के प्रोपेगंडे पर वो कायल हो जाएं और यूं पाकिस्तान का नाम बदनाम होता रहे। शाहिद लतीफ साहब, यहां पर सवाल आपसे मैं पहला बुनियादी उठाऊंगा। क्या ये जो बात की जा रही है बॉर्डर सील करने की, क्या ये मुमकिन भी है, क्योंकि पहाड़ी सिलसिले हैं, दरिया भी बीच में आते हैं, क्या ये मुमकिन भी है 100% बॉर्डर को सील करना भी? जैसे मैंने कहा कि एक ड्रामा है, और इससे पहले आपको मालूम है कि पूरे बॉर्डर पर भारत ने फेंसिंग कर रखी है। सही। और डबल फेंसिंग, और उसके दरमियान बाकायदा उसने जो है वो ऐसा मवाद जमा कर रखा है जिसके तहत बहुत खतरनाक है कि बॉर्डर को कोई क्रॉस कर सके। तो मैं समझता हूं कि ये सारा काम वो पहले कर चुका है। अब मजीद दुनिया की तवज्जो इस तरफ लाने के लिए, क्योंकि उसको बहुत सारे महाजों पर शिकस्त का सामना है, कश्मीर में उसको जो है वो उस तरह पेशरफ्त वो हासिल नहीं कर पा रहा जिस तरह वो चाहता है। हमारा सी पैक का जो मामला है उसमें वो रोड़े अटकाना चाहता है। अफगानिस्तान में जो वो किरदार मांग रहा था उसको आज तक उस तरह नहीं मिल सका। जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ हमने बाकायदा इकदाम किए हैं, उसमें उसको उस तरह कामयाबी नहीं हो पा रही। लिहाजा मैं समझता हूं कि इन महाजों पर चूंकि वो नाकामी का शिकार है, दुनिया की तवज्जो इन सारी चीजों से हटाकर वो उस तरफ मबजूल कराना चाहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ है, और यूं जो हमारा खासकर सी पैक का मंसूबा है और हम अफगानिस्तान के साथ मिलकर जो एक अमन कायम करना चाहते हैं, उसमें हमारे रास्ते में रुकावटें डालने की ये एक और मजमूम कोशिश है। शाहिद लतीफ साहब, चलें पाकिस्तान के साथ ये जो मामला है बॉर्डर सील करने की, ये जो बातें की जा रही हैं तो समझ में आती भी है, लेकिन ये बांग्लादेश के साथ जो सरहद सील करने की बात की जा रही है, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए, फिर से वो इसी तरह जाहिर करना चाहता है ना कि भारत के जो मसाइल हैं, कुछ वो पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार करने वाले जो लोग हैं वो टेररिस्ट हैं, और कुछ उस पर बोझ पड़ रहा है ये बांग्लादेश से जो पनाह गजीन है, जो वहां से महाजरीन हैं। तो लिहाजा ये इन दोनों चीजों को मिलाकर वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि भारत अपनी तरक्की में मसरूफ है, उस पर ये इस तरह के बोझ पड़ रहे हैं, कुछ दहशतगर्दी का पाकिस्तान की तरफ से, कुछ महाजरीन का बांग्लादेश की तरफ से। लिहाजा इनको खत्म करने के लिए वो अपने हिफाजती इकदाम कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये एक ड्रामा है जो वो रचाने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया की तवज्जो फिर से एक और तरफ मबजूल करवाई जाए, और इस तरह जो उसके नापाक इरादे हैं जिसमें वो हर तरह कामयाबी चाहता है, उनको फिर से दुनिया के सामने वो उठाए मुख्तलिफ मामलात को,
और यूं अपने जो उसके मसाइल हैं और उसकी जो कमजोरियां हैं उस पर वो पर्दा डालने की उसकी जो कोशिश है वो किसी तरह कामयाब हो जाए। शाहिद लतीफ साहब, यहां पर आपसे यह भी जानना चाहूंगा, आर्मी चीफ जनरल बाजवा का जानिब से भी ये ऐलान सामने आया है कि पाक अफगान सरहद पर खारदार तार लगाने का काम शुरू हो चुका है। क्या आप समझते हैं कि इससे दहशत गर्दी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी पाकिस्तान को? देखें, जो पाकिस्तान करने जा रहा है बरक्स इसके के जो भारत कर रहा है, ये एक जेन्युइन पाकिस्तान का मसला है। हमें मालूम है कि हमारा बॉर्डर इतना लंबा 2600 किलोमीटर के करीब, और जो वहां पे ट्रैफिक है वो चूंकि सरहद के इस पार और उस पार आपस में रिश्तेदार एक दूसरे के रहते हैं, और वो ट्रैफिक ऐसी है कि जिसके जरिए हर आदमी का आना जाना है। और हमें यह भी मालूम है कि अफगानिस्तान की तरफ से ऐसे लोग आ रहे हैं या भेजे जा रहे हैं भारत की तरफ से, खासकर कि जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। फिर हमारे यहाँ कम से कम 3 मिलियन अफगान महाजरीन हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है सहूलतकार के तौर पर। तो पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो तो हकीकी मसाइल हैं, जिसकी वजह से हमने अफगानिस्तान को अरसा दराज से कोशिश की कि वो हमारा साथ दे, बॉर्डर मैनेजमेंट में हमारे साथ हो, इंटेलिजेंस शेयर की जाए, बॉर्डर के साथ जो उनके इलाके हैं कुन्नर, नूरस्तान, पाक्तिया, नंगरहार, इन इलाकों से मुल्ला फजलुल्लाह जैसे लोग वहां बैठे हैं और वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उनको काबू किया जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ, तो लिहाजा हमें बहालत मजबूरी ये कदम उठाना पड़ा कि हम इस बॉर्डर पर अपनी फेंसिंग करें और इस बॉर्डर को सील करने की कोशिश करें, ताकि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो कि हकीकी मसाइल हैं, उनका सद्देबाब किया जा सके, उनको देखा जा सके। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि जो इक़दाम हम करने जा रहे हैं, इसका खातर ख्वाह फायदा हमें होगा। इसके साथ हमें अफगानिस्तान को भी अपने साथ मिलाना है, हमारे साथ तावन, ताकि उनकी तरफ से हो। और यहां भी जो भारत के मज़मूम इरादे हैं कि अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जाए, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान की बदअमनी से भी है, उनको बावर कराया जाए अफगानिस्तान की हुकूमत को कि वो पाकिस्तान का साथ दे, ताकि इस खित्ते में अमन कायम करने में हम दोनों मिलकर कामयाब हो सके। सर, जाते जाते आपसे मैं प्रीसाइज आंसर चाहूंगा ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से। कहां पर खड़ा है ऑपरेशन रद्दुल फसाद? कितना कामयाब ऑपरेशन समझते हैं आप इसको? देखें जी, ये हमारी मजबूरी है। ये रद्दुल फसाद जो है दरअसल उसी का हिस्सा है जो हमने पहले किया, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब। और अगर हम अपनी नेशनल एक्शन प्लान पर बाकायदा अमल करते तो शायद ये रद्दुल फसाद हमें ना करना पड़ता। ये हमारी कमजोरियां हैं और हमारी नाकामियां हैं, जिसके तहत हमें मालूम था कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बाद जो वहां से मफरूर हो गए दहशतगर्द, वो मुल्क के अंदर स्लीपर सेल्स बनाएंगे और बहुत सारे उनमें फरार होकर अफगानिस्तान चले गए। तो अफगानिस्तान से सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी करेंगे। बिल्कुल वही मंजरनामा जो हम जिसकी बात करते रहे वो हमारे सामने आ गया। अगर हमने वक्त पे अपने इक़दाम किए होते, हमारी जो एक्शन प्लान है उसके जरिए, तो सर अभी मजीद कितना वक्त दरकार होगा इस ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए? ये देखें, इसका इन्हसार तो उन चीजों पर होगा कि यहां दहशतगर्द जो है उन्होंने कहां कहां पनाह ले रखी है, और पाकिस्तान के तूल अर्ज में ऐसे इलाके हैं जहां वो जाकर छुप गए। और फिर सबसे बड़ा हमारा मसला अफगानिस्तान का है कि वहां अब दाइश भी जो है उसने अपने कदम जमा लिए। उनके साथ ये जो दहशतगर्द जो यहां से मफरूर हुए, वो अब उनके साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। तो इसको वक्त इसका तयन करना बहुत मुश्किल है, तयन करना मुश्किल है। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पर तज्जिया दे रहे थे। आप बहुत शुक्रिया नाजरीन। एयर मार्शल का यही कहना था कि ये पॉलिटिकल स्टंट है इंडिया की जानिब से, क्योंकि सरहदें तो पाकिस्तान और भारत की पहले की सील हैं। एक और अहम इशू पे भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक विद ओटी में एक बार फिर खुश आमदीद। यहां पर कुछ बात करेंगे पानी की किल्लत के हवाले से। नाजरीन,
मौसमियाती तगय्युर के असरात पाकिस्तान पर रोज बरोज गहरे होते जा रहे हैं। दीगर अवामिल के अलावा जेर जमीन पानी के जखायर में तेजी से कमी आ रही है, जिसकी एक मिसाल विफाकी